यूसुफ जुलेखा की कहानी है। शायद वो भी आप नहीं जानते होंगे, पर बस इतना समझ लो कि जुलेखा यूसुफ से प्यार करती थी जैसे कोई अपने प्रीतम से प्यार करता है, परमात्मा से प्यार करता है, राधा कृष्ण से प्यार करती है। बस उनका ऐसा ही प्रेम था। तो क्या हुआ कि सबसे पहले यूसुफ ने उसको अपनी झलक सपने में दी, सपने में झलक दी उसने। तो उसने कहा कि सपने में ही आते हो या वाकई आ जाते हो? कहता हाँ, मैं वैसे भी आ जाता हूँ, पर अभी तक तुम जो है सपना ही देख के शांति प्राप्त करो, जब समय होगा मैं ज़ाहिर भी आ जाऊँगा। तो कहते तरीका क्या है फिर कि कैसे तुम आओगे? कि सपने में तो मैंने तुम्हें देख लिया, मेरी प्यास और बढ़ गई, मेरी तड़प और बढ़ गई, पर जाहिर कैसे मिलोगे ये भी तो बताओ ना। फिर उसने कहा रख ले नक्शा दिल विच मेरा, मैं समझावा तैनू कि ये जो तुमने देखी है मेरी शक्ल या मूर्त, जो भी रूप तुमने देखा है, इसको दिल में बसा लो। और फिर आगे क्या करें? रख ले नक्शा दिल विच मेरा, मैं समझावा तैनू, जे कर याद रखेंगी मैनू, याद रखांगा तैनू। तो कहते अगर तुम मुझे याद रखोगी तो मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। इसलिए परमात्मा को याद करते हैं ना, कि अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा भी हमें याद करेगा। रख ले नक्शा दिल विच मेरा, मैं समझावा तैनू, जे कर याद रखेंगी मैनू, याद रखांगा तैनू। तो बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद फिर वो परमात्मा आपस में उनका मेल करवा देता है। तो ये परमात्मा से मिलने की भी तरकीब है कि जो हम परमात्मा को याद रखते हैं तो वो भी हमें कभी हो नहीं सकता कि ना रखे हो। तो यहाँ वही बात कही कि आओ आओ ये तड़प है, आओ आओ साजन आओ सपना पूरा। तो वो सपने में ही आया था ना। कहते ये तो मैंने देख लिया कि सपने में कि तुम हो, लेकिन जाहिर जब होगे तो तब पता लगेगा ना कि तुम हो या नहीं हो। तो इसी तरह हमारी भी ये एक तड़प होती है मन में परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को प्राप्त करने की, जो भी है। तो दिल ये भी चाहता है कि सामने आके मिले। फिर उसमें भी शाह ने लिखा है कि ते सामने मिले ता करा गल्ला, मैं बेजुबाना तो की लेना, जिदे अपने अंदरे जोत जगदी, उन्हें वेद कुराना तो की लेना। तो कहते ये तो ठीक है कि सपने में तुम मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा दिल करता है तुम सामने हो और मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें देखूँ और तुम मुझे देखो। वो नज़ारा कुछ और ही होगा। किते सामने मिले ता करा गल्ला, मैं बेजुबाना तो की लेना। कि जाते हैं ना बेजुबान कहाँ होते हैं? पत्थर ही होते हैं। कहते हैं इनको माथा टिका टिका के हासिल कुछ भी नहीं हुआ। पर शुरुआत करनी पड़ती है, ये मत समझना मैं रोक रहा हूँ कि नहीं जाना, जरूर जाओ। शुरुआत करनी पड़ती है, पहुँचना आखिर अपने तक ही पड़ता है। क्योंकि अब बच्चे को एकदम से कोई बड़ी किताब थोड़ी दे देंगे कि बेटा तुम ये पढ़ा करो। वो तो जब उसका समय आएगा तो वो भी पढ़ेगा, पर शुरू तो कैसे ही करना पड़ेगा ना। शुरू में तो पट्टी लिखनी पड़ती है ना, तो तब जाके समझ आती है। पर बात यही है कि शुरुआत मतलब कि इसी तरह ही होती है। और फिर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है तो उन चीज़ों को हम छोड़ते चले जाते हैं और अपने असल तक पहुंच जाते हैं। पर कई ऐसे भी होते हैं जो सारी उम्र उनको चिपटे रहते हैं, आगे जाते ही नहीं है। जो सारी उम्र उनको चिपटे रहते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता। तो ज़रूरत किस बात की है? जो समझ मैं देना चाहता हूँ यही है कि छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है, पर समझ ज़रूरी है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका सिला क्या है। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, आप जो फालतू चीज़ें हैं वो छोड़ते चले जाएंगे और अपने असल पर आ जाएंगे। उनकी भी हमारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? एक गीत भी आता है, मुझे ये ज़िंदगी दीवाना करते हैं।
मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे यह ज़िंदगी दीवाना कर दे। अब ये घबराने वाली बात क्या है कि इतनी टिफल्स में आदमी फंस जाता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर कर लूँ, और वो करते करते क्या है कि बैठ जाता है, बिल्कुल ही बैठ जाता है। तो फिर कहता है कि कहीं शांति मिले, कहीं चैन मिले। सहारा लेता है कोई शराब का, कोई नशे का, कोई किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, पर वो सारे झूठे हैं, सब सारे वो झूठे हैं। एक सच्चा नशा नाम का मिल जाए तो किसी चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं रहती। जितने मर्जी काम कर लो, इसलिए हमारी ज़िंदगी में दीवानगी की भी ज़रूरत है, पर दीवाना किसका बने? नाम का दीवाना बने। आदमी ये सोचता है कि मैं इतना सिक्योरिटी मांगता ना, हर इंसान सिक्योरिटी मांगता है कि मुझे चैन आ जाए, शांति हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए फिर दुनिया भर के साधन करता है। पर सिक्योरिटी परमात्मा ने किसी को ही नहीं दी, वो अपने पास रखी। कहता मेरी शरण में आ जाओ, सिक्योर हो तुम। किसी को भी परमात्मा ने सिक्योरिटी नहीं दी, चाहे कोई देवी है, देवता है, कुछ भी है, किसी को नहीं दी। सिक्योरिटी कहाँ दी है उसने? अपने पास ही रखी है। कहता है जो मेरी शरण में आ जाएगा वो सिक्योर है। तो जितने तक इंसान नाम की समझ नहीं आएगी, नाम से नहीं जुड़ेगा, कहीं भी सिक्योर नहीं हो सकता हो, तो वो दीवानगी कहीं भी नहीं मिल सकती। मुझे यह ज़िंदगी दीवाना कर दे कि मेरा ये जो मन मुझे तंग करता है, बार बार विचारों में, अच्छे बुरे विचारों में लेके जाता है, इससे मैं छूट जाऊं। हमारा जो रिलेशन परमात्मा से वो अगम है, उसी से हम आए हैं, उसी का पाठ कहते हैं। मैं पाठ नहीं कहता, मैं कहता तुम भोली हो, पर बस सिर्फ वहम का पर्दा था। वहम का पर्दा क्यों? कि परमात्मा ने हिप्नोसिस डाल दिया, हम दो हो गए। क्यों दो हो गए? परमात्मा ने दुनिया चलानी है, खेल देखना है, और खेल देखने के लिए दो की ज़रूरत होती है, एक से खेल तो होता ही नहीं है। अकेला आदमी जो है एक से खेल नहीं होता, खेलने के लिए दूसरा भी साथ में चाहिए। इसलिए हीरो के साथ हीरोइन रखते हैं ना, दो हीरो क्यों नहीं रख देते? खेल नहीं चलेगा। दैट वॉज ओनली ड्यू टू आई और मी। यही सेपरेशन पैदा करते हैं। जब दोनों खत्म हो गए तो एक ही निकला, दूसरा था ही नहीं। अब मैं देखो ना, सुपर से है तो कहीं भी नहीं, पर एक आदत पड़ चुकी है मैं की हमें, और जितना जितना उस आदत से बाहर नहीं निकल पाते, जैसे ही हम उस आदत से बाहर निकल जाएंगे तो पता लगेगा एक ही है, दूसरा है ही नहीं। क्या चीज़ है? वो भी हमारा विचार ही है। जब हम विचारों से परे हो गए तो नूर हो गए, विचारों से परे हटे तो फिर नूर ही हो गए, विचार तो रहे नहीं बीच में। तो भाई एक शायर ने भी कहा है कि अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए। ये खुदी क्या है? ये हमारा विचार ही है। अपनी ही खुदी है पर्दा दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। वो तो जाहिर ही है, पर हमारी वो अभी देखने वाली आंख खुली नहीं। अपनी मस्ती पी पी कर बहुत रमजदार है कि बाहर से कुछ भी नहीं आना, अपने भीतर से जो अमृत है आत्मा, उससे एक होकर इतना मैं एक हो गया कि मैं खुद में खाना ही बन गया। फिर आत्मा जाग उठी, आत्मा परमात्मा में कोई भेद ना रहा, आत्मा जाग उठी तो अब द्वैत ना रही बल्कि वननेस में आ गया। शांत तो निमित्त है, करने वाला परमात्मा ही है। हमें भी लोग कहते हैं जी आपकी कृपा से, मैंने कहा मैंने कोई कृपा नहीं की, करने वाला परमात्मा। निमित्त था मैं तो, वो मेरे भीतर बोल गया। आपने सोचा कि मैंने बोला, मैं बोलने वाला नहीं था, बोलने वाला वो था, उसने काम करना था, वो बोला। अगर नहीं करना था तो नहीं बोलने देता। जबान भी नहीं हिल सकती जब तक वो ना बोले, ये भी समझ लेना, जबान नहीं हिल सकती। उस पर मैं आपको बात बता दूँ, कई लोगों को पता भी है। एक बार मैं पीछे में चंडीगढ़ रहता था तो ऑफिस जाना था मुझे, तो यूं ही मैंने शरारत करके परमात्मा से पूछ लिया, मैंने कहा बता कैसे चलना है? आवाज़ आई पैदल चलना है। मैंने कहा मर गए, धूप है, इतनी कड़कती धूप। मैंने कहा बाहर धूप है। कहता मैं भी तेरे साथ ही हूँ, चल। एनीवे मैं बाहर आया तो मेरा एक फ्रेंड जो 9 सेक्टर में ही काम करता था वो आ गया। कहने का हाँ जी क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक, सब बढ़िया है? मैंने कहा हाँ जी सब बढ़िया है। किक मारी और